अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बाबा आपकी खिदमत में एक बार फिर आइदन से हाजिर खिदमत है। तुर्की का छोटा सा शहर है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलफरेब, दिलकश, चारों तरफ मुज़ाफ़ात, एक तरफ पहाड़ियाँ, एक तरफ समंदर, एक तरफ खेत और बागात से बिल्कुल ये समझे कि लेस, और चारों तरफ आप ये देखेंगे तो आपको ये खूबसूरती और सरसब्ज़ शादाबी नज़र आएगी। तो अभी इस वक्त हम भाई फ़खर साहब की दावत पर पहुँचे हैं और जिस जगह हम बैठे हैं ये भी एक तारीख़ी जगह है इस एतबार से कि इस रेस्टोरेंट की एक तारीख़ है। इससे पहले मैं पहले सफ़र में इस सिलसिले में मेरे अपने पेज से मैंने कुछ इसके बारे में कुछ इसकी तारीख़ बयान की थी। मैंने कहा आप हज़रात के सामने दरस कुरान इंटरनेशनल की जो नाज़रीन हैं उनके सामने इसकी थोड़ी सी मुख्तसर सी तारीफ़ पेश करूँ। ये रेस्टोरेंट देख लें आप, थोड़ा सा पहले रेस्टोरेंट का नज़ारा कर लें। ये पीछे भी है ये सारा, और ये सारा भरा हुआ है। मैं ज़रा बाहर से दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आप देखें, देखेंगे बाहर सिटिंग, इसी तरह इसके बाहर भी सिटिंग। बहुत ही ज़बरदस्त नफासत, बहुत ही सफाई का अहतमाम और सर्विस, आला किस्म की सर्विस। आपकी सोच होगी कि ऐसी सर्विस शायद ही कहीं हमें अपने मुल्क में कहीं दस्तयाब हो। और ये आप देखें ये क्या पक रहा है, ये आपको अंदाज़ा है? ज़रा देखें ज़रा। ईद का मौसम है और जारी बात है कि अभी बकरीद गुजरी और आप हज़रात ने खूब बना के चाँपे और सब कुछ खाई होंगी। ये बन रहा है कोफ्ते, ये कोफ्ते बन रहे हैं। आप ये देखें सारे कोफ्ते रखे हुए हैं। इसकी स्पेशलिटी जो है वो कोफ्ता है, कोफ्ता, तुर्किश कोफ्ता। ये आप देखेंगे, ये देखें जी, ये कोफ्ते रखे हुए हैं और बनाने वाले देखें, ये देखिए ये कोफ्ता है, ये कोफ्ता। इस कोफ्ते को खाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ दूसरी ब्रांड्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस कोफ्ते को खाने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इसकी लज्जत को महसूस करते हैं, इसके ज़ौक़ को महसूस करते हैं। और इसमें यह नहीं कि यहाँ के तुर्किश लोग होते हैं, बल्कि आप हैरान होंगे कि यहाँ के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो यूरोपियन लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं, वो इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको बाहर से भी ज़रा दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। इसकी एक तारीख़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस यूसुफ कोफ्ता जी कौन था। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आपके सामने मैं अर्ज़ करूँ कि यहाँ के जो ताजिर हैं इनका एक बड़ा कमाल है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं है जो ये मिसाल पेश कर रहे हैं। ये देखें, ये बाहर भी सिटिंग्स हैं, ये देखें। यहाँ के जो ताजिर हैं ऐसा लगता है कि कारोबार कम करते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं। मैंने देखा है कि अगर आपने 10 लीरा दिया है और 11 का सामान ख़रीदा है और आपके पास 1 लीरा नहीं है तो यकीन करें वो माफ़ कर देता है, माफ़ कर देगा। वो आपको बोलेगा ठीक है आपके पास नहीं है तो चलें ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ये इनका कमाल है। लेकिन वो ग्राहक को कभी वापस नहीं करता। सोचना चाहिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इसको पेश किया है, ग्राहक की आमद, और जो ख़ास तौर पर जो बेचने वाला है उसके बारे में क्या आदाब बयान किए हैं, तो आप हैरान होंगे। इसकी मिसाल आप है ये जो पेश करते हैं। तो ये यूसुफ कोफ्ता जी है, ये आप देखें, यूसुफ कोफ्ता जी, सुभान अल्लाह। इसकी ड्रेसिंग देखें। और एक और बात, चाय फ्री, जितनी चाय पिएं। सैलड फ्री, ये देखें सैलड जो है ना ये सब फ्री है, ये जितना सैलड है सब फ्री है। और फ़खर भाई और क्या फ्री है? ये चटनियाँ फ्री और ये सैलड फ्री, चाय फ्री, जितना भी है। और ये डबल रोटी जो सामने रखी है ये फ्री। तो बड़ा कमाल। आप ये देखें कि सब कुछ फ्री, सिर्फ कोफ्ता जो है वो आपको ख़रीदना है, और वो भी
बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में। मेरे ख्याल से अभी इतने लोगों ने खाया, कितना बिल बना होगा? ये आपने कितने कोफ्ते खाए? हम लोग तो इतना ज़्यादा नहीं खाया। कितना बिल बना होगा मुश्किल से? 100 लीरा। कितने पाउंड बनते 100 लीरा के? हाँ, 10 पाउंड का खाना हम लोगों ने खाया है। आप अंदाज़ा करें यार, 10 पाउंड का खाना। आप हैरान होंगे कि 10 पाउंड का खाना एक बंदा नहीं खा सकता हम यूके के अंदर, इतनी महंगाई है। सोचते हैं निकलते हुए। यूसुफ कोफ्ता जी। और ये इसकी असल कहानी क्या है हमारे फ़खर भाई बताएंगे। फ़खर भाई आप बताएं। मैं चाहूँगा 1 मिनट। मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम फ़खर भाई से सुनते हैं, जो कि हमारे वो मेज़बान हैं। तो फ़खर भाई को माइक देते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। पिछली दफ़ा हमें मुफ्ती साहब ने बताया था, इस दफ़ा हम फ़खर भाई से सुनते हैं। और मैंने पेश यानी ये एक आदमी था जो रास्ते में रेडी पे इस तरह कुफ्ते बेचते थे, रेडी में। और फिर ये इन्होंने एक शाख खोला है। कौन से इलाके में? बुरसा में। बुरसा में, हाँ। तो उन्होंने एक शाख खोला है, उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा, इस तरह चल अभी तकरीबन 120 तक की शाखें पहुंच गई। असल कहानी क्या थी? वो औरत वाली कहानी सुनाए। वो जो औरत आई थी और उसको, वो गरीब परवर थी। और हाँ, ये गरीब परवर आदमी है। यानी वो जो कहानी है वो आपने बताया ना, तो वो इस तरह है। मैंने नहीं बताया। हाँ, आप बताएं। आप बता रहे। ये असल कहानी क्या है? जैसे अभी फ़खर भाई ने कहा है कि बुरसा के अंदर एक छोटा सा ठेला लगता था। इसका छोटा सा ठेला, मामूली सा। लोग आते थे, ख़रीदते थे, जाते थे, निकल जाते थे। उस ठेले के बाहर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखा कि एक माई, एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी होती थी, जो यहाँ से ठेले से जो ख़रीदार ख़रीद के जाता था उससे वो मांगती थी, पैसे मांगती थी और कहती थी कि भाई मुझे कुछ खाना खिला दो या कुछ। तो इसने पहले दिन जब देखा तो ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी कि मेरी दुकान के बाहर कोई औरत खड़ी है और वो जो ग्राहक आ रहे हैं उससे ये चीज़ मुतालबा कर रही है, पैसों का मुतालबा कर रही है या खाने का मुतालबा कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आए और उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि अपने जो काम करने वाले 2-3 जो वर्कर थे, उसने ये कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो खाना हमारे यहाँ जो पकता है, रोज़ाना इस औरत को जब तक ये आती रहे अपनी तरफ से पेश करना है, फ्री में। जब तक वो औरत आती रही वो खाना उसको फ्री के अंदर वो पेश करते रहे, फ्री के अंदर वो देते रहे। किताबों में ये लिखा हुआ है और यहाँ के अखबारात में भी आया है और ये लोग भी बताते हैं यहाँ कि उस खाने की बरकत से, उस सदक़े की बरकत से। ये इंतहाई ज़बरदस्त लस्सी है और ये ओरिजिनल खुद बनाते हैं। अच्छा, ओरिजिनल बनाते, ज़बरदस्त। ये सब चीज़ें ये बनाते हैं। आपकी बात काट दी। इनका एक मरकज़ है, लॉजिस्टिक मरकज़ बुरसा में। ये पूरे शाखों को हर दिन ताज़ा गोश्त, ताज़ा हर चीज़ पहुँचाते हैं फ्री। नहीं, यानी गोश्त जो है ना ताज़ा आ जाता है। अच्छा, गोश्त ताज़ा आता है। दूसरी बात ये है कि ये भी फ्री है, जैतून, ओरिजिनल जैतून फ्री है, जितना भी डाले। अच्छा, जैतून फ्री और कसीर तादाद के अंदर मौजूद रहता है। तो वो उस औरत का जो किस्सा मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि इसकी गरीब परवरी की वजह से, यानी गरीबों की इमदाद और मदद करने का जो जज्बा था, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह के अंदर कबूल कर लिया। और उस शुक्र की वजह से ये कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज देखें 100 ब्रांचें हैं और किस किस्म की इसको तरक्की दी है। 12, हाँ, 100 से भी ज़्यादा है। फ़खर भाई कह रहे हैं अल्लाह ताला हमें इस तरह का जज्बा और इसार पैदा करने की और कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। इनका एक और मकसद भी ये कहता है कि हम मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग ये सबको मारते हैं। अच्छा, हम मुस्लिम ब्रांड लेके आए। अच्छा, ये अच्छा, बैरूनी मुल्क से भी अब ये तकाजे आ रहे हैं कि भाई ये ब्रांचें खोलें, लेकिन उन्होंने अब तक बैरूनी मुल्क में फ्रेंचाइज नहीं दी है। देखें, उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड में आए ब्रांच और हम भी ये कोफ्तों के मज़े लें वहाँ। अस्सलाम वालेकुम।